हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, मनोरोग का छिद्र है। पहला है खरगोश की श्रोणि मेखला का रिक्त स्थान। दूसरा, मेढक की खोपड़ी में छिद्र। तीसरा, मेढक तथा खरगोश के मस्तिष्क में रिक्त स्थान। और लास्ट में एक स्तनधारी के हृदय में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में छिद्र। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो क्या होगा? मनोरोग का छिद्र। मनोरोग का छिद्र, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखो, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारा यहाँ पर मस्तिष्क होता है, क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क, इनमें यहाँ पर मस्तिष्क जो आंतरिक रूप से क्या होता है? आंतरिक रूप से खोखला होता है। खोखला। तो जो खोखला होता है, इनमें जो गुहा पाई जाती है, इसी को यहाँ पर, इस गुहा को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो मानव मस्तिष्क में यहाँ पर चार तरह के वेंट्रिकल होते हैं, मतलब चार वेंट्रिकल होते हैं, जो कि जिनका अलग अलग नाम है इस तरह से। तो इन्हीं आंतरिक गुहा को वेंट्रिकल बोल देते हैं। और यहाँ पर जो ये वेंट्रिकल होते हैं, इनमें यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल और पार्श्व यानी लेटरल, पार्श्व वेंट्रिकल को जोड़ने वाली जोड़ने वाली जो यहाँ पर खोखली नली होती है, खोखली नली, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोरा फोरामेन फोरामेन ऑफ मुनरो, या सिंपल इसको हिंदी में बोल सकते हैं फोरामेन मुनरो। ये इसका दूसरा भी नाम होता है, इस तरह से पूरा नाम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि जो हमारा यहाँ पर ये छिद्र होता है, खोखली जो संरचना है, ये फोरामेन मुनरो यहाँ पर मस्तिष्क में मिलता है। किस में मिलता है? मस्तिष्क में। तो पहला, खरगोश की श्रोणि मेखला का रिक्त स्थान, तो श्रोणि मेखला में नहीं होता, मस्तिष्क में होता, तो ये गलत होगा। दूसरा, मेढक की खोपड़ी में, तो खोपड़ी के अंदर यहाँ पर क्रैनियल जो होता है उसके अंदर मस्तिष्क रहता है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा, मेढक तथा खरगोश के मस्तिष्क में रिक्त स्थान, तो यही राइट है। ये रिक्त स्थान जो होता है इसी को बोलते हैं फोरा मेनरो का छिद्र। और लास्ट में एक स्तनधारी में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, तो ये स्तनधारी मतलब जिनमें के स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये हृदय की बात कर रहे हैं, तो हृदय में नहीं मस्तिष्क में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।